नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली को लेकर समीर वानखेड़े से सवाल जवाब हो रहे हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम आज दिन भर मुंबई के जोनल ऑफिस में बिजी रही। वानखेड़े और उनकी टीम से बात होती रही। विजिलेंस की यह टीम एक बार फिर सोमवार को मुंबई आएगी और तब प्रभाकर सायल और सुनील पाटिल से पूछताछ हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील पाटिल कौन है? सुनील पाटिल वो शख्स है जिसका नाम बीजेपी के एक नेता मोहित कंबोज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब यही पूछ रहे हैं कि क्या सुनील पाटिल ही क्रूज पार्टी पर हुई रेड का मास्टरमाइंड है और क्या उसका समीर वानखेड़े उसे जानते हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। आर्यन खान और समीर वानखेड़े को लेकर एक महीने से चल रहे हिंदुस्तान के सबसे हॉट टॉपिक मुंबई क्रूज केस में सबसे नया कैरेक्टर कौन है? किस कैरेक्टर की तलाश है? कौन सा चेहरा गायब है? किरण गोसावी गिरफ्तार हो चुका है। उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सायल जो गवाह भी है, उसने एनसीबी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मनीष भानुशाली लापता है। सैम डिसूजा अंडरग्राउंड है। नया नाम किसका है? इस केस में सबसे नया नाम है सुनील पाटिल का। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने क्रूज ड्रग्स केस इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत बड़ा धमाका करने का दावा किया है। मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल एनसीपी का असल में वो पावर ब्रोकर है जिसके इशारे पर क्रूज पर एनसीबी की रेड हुई। यही नहीं, आर्यन खान से वसूली मामले में भी सुनील पाटिल की भूमिका बहुत बड़ी है। अब तक क्रूज केस को लेकर जो जंग एनसीबी और नवाब मलिक के बीच चल रही थी, वो अब सीधे सीधे एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है, क्योंकि इस केस में एक नया कैरेक्टर सामने आने के बाद केस पूरी तरह पॉलिटिकल हो चुका है। इस केस में सबसे नया नाम है सुनील पाटिल जो अभी लापता है। उसे लेकर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक वीडियो, कई ऑडियो क्लिप और व्हाट्सएप चैट रिलीज किया है। एसआईटी को खुलासा करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व थे जो शाहरुख खान के लिए पैसे की तोड़पानी करने के लिए उतरे आपस में। क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना? मोहित कंबोज का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री शाहरुख खान से वसूली के फिराक में थे। कंबोज के मुताबिक कई मंत्री शाहरुख खान से वसूली करना चाहते थे। कई मंत्री आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद लॉबिंग कर रहे थे। एनसीबी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की भी एंट्री हो गई है। मोहित कंबोज ने इस क्रूज ड्रग्स रैकेट पार्टी के पीछे सुनील पाटिल नाम के एक शख्स के होने की बात बताई है। शाहरुख खान के परिवार से उगाही की बात पर आपने शक जताया कि ऐसा लगता है कि कुछ नेता, कुछ मंत्री शाहरुख खान के परिवार से वसूली करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है जो उसमें ऑडियो लास्ट में किरण गोसावी का सामने आया, जिसने बोला कि मेरे पे जो मंत्री प्रेशर कर रहे हैं मैं सच्चाई सामने फोड़ दूंगा। अब वो किरण गोसावी किसके बारे में बोल रहे हैं? जब ये केस एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का है तो इसमें मंत्री कहाँ से आ गए? वो भी कब आए? 2 तारीख की रात को, जब देश ये देख रहा था कि क्या हुआ है। आधे लोग को तो पता भी नहीं था कि इसमें किसको डिटेन किया है, किसको अरेस्ट किया है। मोहित कंबोज का दावा भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन इन बातों से समीर वानखेड़े से लेकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक 24 घंटे के भीतर ड्रग क्रूज केस में एक और बड़ा धमाका हुआ है। अब सवाल कि सुनील पाटिल कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित कंबोज ने किस सुनील पाटिल का जिक्र किया है? उसका नाम सुनील चौधरी पाटिल है और वो महाराष्ट्र के धुले जिले के अमलनेर तहसील का रहने वाला है। सुनील पाटिल बीजेपी विधायक बबन राव पाचपुते का बेहद करीबी रह चुका है। सुनील पाटिल क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी का मास्टरमाइंड कैसे है, उसको लेकर मोहित कंबोज ने कई ऑडियो क्लिप जारी की, साथ ही साथ में कई व्हाट्सएप चैट भी मीडिया के सामने रखे। यहाँ तक कि सैम डिसूजा का एक मोबाइल वीडियो भी मीडिया के सामने रखा। So I got a call on the 1st from Mr. Sunil Patil saying that he had some info in regards to the cruise, and he told me if he could connect me with the NCB officials, since I know some NCB officials through some media magnets. So I told him I will talk to them and let you know. And when I spoke to them, they asked me that do you have any confirmed information?
So I insisted on Mr. Patil that you send me the information in which, like, you know, they are satisfied and then they will meet you. So Patil sent me on the first night, he sent me a list of 27 people. बताया जा रहा है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक बबन राव पाचपुते जब साल 2009 से 2014 के बीच में एनसीपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री थे, उस दौरान सुनील पाटिल को अक्सर उनके बंगले पर देखा जाता था। दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि सुनील पाटिल महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुकी शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख विनायक मेटे का भी करीबी रह चुका है। He told me that he's sending his people, that is Mr. Kiran Gosavi and Manish Bhanushali, to Bombay from Ahmedabad. And at 7:30 in the morning on the 2nd, when they reach, they call me and they insist me to come and get this meeting done between the NCB and them. But unfortunately, it is not my profile, it's not my job, so I didn't vouch for it. And I said a no. And at 9 o'clock, they met the superintendent of the Mumbai zonal unit, and everything was done. And after that, at around 8:30, when I was having dinner with my associates, I get a call from Mr. Sunil Patil again, stating that can you please go to the Green Gate, where the cruise was. There was a raid conducted at 4 p.m. in the evening. So I told him, boss, this is not my job again, and I am not liable to go there because I have a meeting that's going on with my associates. And I asked him, you can call Mr. Gosavi, who is your man, so that you can take update from him. That's why I introduced you to him. सुनील पाटिल जी ने कैसे सैम डिसूजा को कांटेक्ट किया, सैम डिसूजा को कांटेक्ट करने के बाद कैसे उन्होंने बोला कि वो एनसीपी अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग कराए। बाद में सुनील पाटिल ने बोला मेरा आदमी किरण गोसावी और मनीष भानुशाली आपसे कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने अधिकारी के साथ उसको जोड़ के दिया। मेरा ऐसा मानना है कि आज तक इतना बड़ा विषय चल रहा है देश में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि किरण गोसावी उनका आदमी है, मनीष भानुशाली उनका आदमी है, और अभी ये सुनील पाटिल जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का 22 साल से जो जुड़ा हुआ फाउंडर मेंबर तब से जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी एंट्री होती है। मोहित कंबोज ने एक और ऑडियो क्लिप जारी की है। इसमें सैम डिसूजा और सुनील पाटिल के बीच बातचीत बताई जा रही है। दोनों के बीच क्रूज पार्टी पर रेड के बाद बात हुई थी। He insisted me, saying that please, Kiran Gosavi is not answering my phone, so can you please go and meet him? And so I told him, like, I'll finish my dinner, I'll finish my meeting, and then I will go towards Green Gate. So after I finished with this, I went towards Green Gate. I met Mr. Gosavi for the first time. Till then, we only coordinated on the phone. He shook hands with me. He said, thank you for getting me introduced to the NCB officials. I said, you are doing a good job, and I was thinking to do good for the nation. That's the reason why. मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल एक पावर ब्रोकर या कहें लाइजनर है जो पिछले 20 वर्षों से एनसीपी नेताओं के संपर्क में है। मोहित कंबोज के आरोप बेहद गंभीर है। उनके मुताबिक सुनील पाटिल के लिए मुंबई के 5 स्टार ललित होटल में हमेशा एक स्वीट बुक रहता था, जहां पर पार्टियां होती थी और एनसीपी के कई बड़े बड़े नेता इस पार्टी में शामिल होते थे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने कुछ ऐसी तस्वीरें सामने रखते हुए इस पावर ब्रोकर के संबंधों को ड्रग्स माफिया और अंडरवर्ल्ड से जोड़ने के साथ अनिल देशमुख से लिंक होने का भी दावा किया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के मुताबिक देश का सबसे बड़ा वांटेड दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और ड्रग्स सरगना चिंकू पठान, जो इस समय एनसीबी की कस्टडी में है, उसकी मुलाकात अनिल देशमुख से हुई थी। बीजेपी अब इस बात की मांग कर रही है कि जांच एजेंसियां अब इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति के पॉलिटिकल पॉइंट कहे जाने वाले सह्याद्री गेस्ट हाउस में पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख और दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान के बीच में क्या बातचीत हुई और चिंकू पठान को आखिर सह्याद्री गेस्ट हाउस में कौन ले गया। मोहित कंबोज के मुताबिक अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख से भी सुनील पाटिल के बड़े दोस्ताना संबंध हैं और वो भी ललित होटल में सुनील पाटिल की पार्टियों में शामिल होते रहे। प्रभाकर सही जिसने एफिडेविट दिया वो किरण गोसावी का आदमी, किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी और सुनील पाटिल नेशनल कांग्रेस पार्टी का आदमी। तो ये जो एक ट्रेल है पूरी, इसको आज तक लोगों तक क्यों नहीं आने दिया, इसका लोग जवाब पूछ रहे हैं उनसे।
बीजेपी ने अब सुनील पाटिल के जरिए सीधे सीधे नवाब मलिक को टारगेट किया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक अब तक इस केस में रोज नए ट्विस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं। 3 एजेंडा लेके चल रहे थे, छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी की एक तस्वीर पोस्ट करके एक ड्रग पेडलर से लिंक होने का आरोप लगाया था। चर्चा की विषय रही। मोहित कंबोज ने जो आरोप लगाए हैं उसमें पूछा है कि सुनील पाटिल के साथ नवाब मलिक के क्या रिश्ते हैं, नवाब मलिक सुनील पाटिल के साथ ललित होटल में क्या करने जाते थे। मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल क्रूज ड्रग्स मामले की पूरी साजिश से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर बीजेपी अब नवाब मलिक को इस केस में घेर रही है। मोहित कंबोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नवाब मलिक ने भी डिफेंस के साथ साथ काउंटर अटैक करने की कोशिश की है और मोहित कंबोज को ही समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी बता दिया। नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि मोहित कंबोज के आरोप झूठे हैं और इस पर रविवार को जवाब देंगे। इसके पहले नवाब मलिक ने मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया था कि क्रूज रेव ड्रग्स पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मोहित कंबोज के साले ऋषि सचदेवा को भी हिरासत में लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुखिया समीर वानखेड़े ने ऋषि सचदेवा को छोड़ दिया। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ऋषभ सचदेवा और मोहित कंबोज की एक साथ ली हुई एक तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद मोहित कंबोज ने उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई और नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी कोर्ट में ठोक दिया। मुंबई ड्रग्स केस और फिर वसूली के आरोपों के बाद इस मामले में कई बदलाव आए हैं। एनसीबी भी अब समीर वानखेड़े से लेकर इस केस में शामिल कई लोगों से पूछताछ कर रही है। मुंबई में एनसीबी का ऑफिस इस वक्त खुद अपने विभाग की ही इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है। एनसीबी और खासकर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वसूली, फिरौती और अपहरण जैसी बातों को लेकर नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके भी इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक ने लिखा है कि समीर वानखेड़े ने फिरौती के लिए आर्यन को किडनैप किया था, इसलिए उन्होंने अपहरण और फिरौती की जांच के लिए एसआईटी की मांग की थी। इसलिए अब देखते हैं कि कौन वानखेड़े की कोठरी से कंकाल निकालता है। अभी एनसीबी और एसआईटी की टीम की अगुवाई डीडीजी संजय सिंह कर रहे हैं। एसआईटी वानखेड़े से लिए गए 6 केस की जांच करेगी। एसआईटी जांच को लेकर समीर वानखेड़े ने कहा है कि वो एसआईटी को 6 मामलों के कागजात सौंप देंगे और जरूरत पड़ने पर एसआईटी की मदद भी करेंगे। वहीं दिल्ली से एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि विजिलेंस की टीम सैम डिसूजा, सुनील पाटिल, आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से पूछताछ कर सकती है। अभी तक एनसीबी की विजिलेंस की टीम प्रभाकर सैल से पूछताछ नहीं कर सकी है और जब ये टीम दोबारा मुंबई पहुंचेगी तो इन सभी से सवाल जवाब किए जाएंगे। आर्यन खान को लेकर जो मामला 1 महीने तक मीडिया में छाया रहा, अब उसका फोकस पूरी तरह एनसीबी पर लगे आरोप पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मामला वसूली और साजिश के बाद अब पॉलिटिकल हो चुका है और इसमें बीजेपी और एनसीपी अब सीधे तौर पर आमने सामने है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।